हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। तो दोस्तों, प्रोटीन के चौथे एपिसोड का आगाज हो चुका है और इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं क्या, यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए दो प्रश्नों के जवाब। पहला आता है क्या, प्रोटीन का विकृतीकरण, और दूसरा क्या आता है, प्रोटीन का परीक्षण। तो प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, तो जैसा लिखा गया हेडिंग वैसे ही इसकी परिभाषा है। विकृतीकरण का मतलब क्या होता है, तो विकृत का मतलब होता है बिगड़ना या बदलना, करण का मतलब प्रक्रिया। जिस प्रक्रिया में प्रोटीन के गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। प्रश्न होगा कि कौन से गुण बदलेंगे, तो दो गुण बदलेंगे, एक भौतिक दूसरा जैविक। यदि प्रोटीन के भौतिक और जैविक गुणों में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा यह परिवर्तन होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। और इसके लिए उदाहरण क्या होता है, तो दूध से दही का निर्माण होता है। अगर प्रोटीन का विकृतीकरण कराते हैं तो इसके लिए विशेषता क्या है, अर्थात विकृतीकरण होने पर क्या क्या परिवर्तित हो जाता है। तो पहला होता है, विकृतीकरण करने पर एंट्रोपी जो होता है वह बढ़ जाता है। दूसरा आपका क्या होता है, तो दूसरा होता है आपका कि यदि आप रासायनिक परिवर्तन करते हैं तो प्रोटीन के द्वितीयक और तृतीयक संरचना में परिवर्तन होता है, जबकि प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। और यदि आप प्रोटीन को गर्म करते हैं तो उनके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है जो नष्ट हो जाता है या टूट जाता है, जिससे प्रोटीन की जैविक क्रिया क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो आइए इन्हें हम लोग लिखित रूप में देख लेते हैं। तो आपका हेडिंग होगा क्या, प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण। अब प्रोटीन के विकृतीकरण के लिए अभी बता कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। उदाहरण मान लीजिए इसका क्या होगा, तो उदाहरण अभी मैंने बताया था क्या, दूध से दही का निर्माण। दूध से दही का निर्माण जो होता है वह प्रोटीन के विकृतीकरण का उदाहरण है। अगली हेडिंग हम लोगों का क्या होगा, तो अगली हेडिंग होगा विकृतीकरण की विशेषता, अर्थात विकृतीकरण के लिए विशेष स्थिति क्या है या उस स्थिति में परिवर्तन क्या होता है। तो पहला परिवर्तन है वह क्या, विकृतीकरण होने पर प्रोटीन की एंट्रोपी बढ़ जाती है। दूसरा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होने पर प्रोटीन के द्वितीयक व तृतीयक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, जबकि प्रोटीन के प्राथमिक संरचना में
प्रोटीन के प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरा है, यदि प्रोटीन को गर्म करते हैं तो उनके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, जिससे प्रोटीन की जैविक क्रिया नष्ट हो जाती है। जो मैंने अभी बताया उसी के आधार पर मैंने लिखा भी है। और विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण आपके एग्जाम में हेडिंग के द्वारा आएगा, उसी के आधार पर आपको परिभाषा भी लिख देना है। करना क्या है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तो उसी प्रक्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या होता है, तो दूध से दही का निर्माण होता है। इसके बाद प्रोटीन के विकृतीकरण की विशेषता क्या है, तो पहला होता है जब आप विकृतीकरण कराते हैं तो प्रोटीन की एंट्रोपी जो होती है वो बढ़ जाती है। यदि आप रासायनिक परिवर्तन करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन करने के फलस्वरूप प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचना परिवर्तित होती है, जबकि प्राथमिक संरचना परिवर्तित नहीं होती। और यदि आप प्रोटीन को गर्म करते हैं तो उसके गर्म करने पर उनके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य जो हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है वह नष्ट हो जाता है, जिससे प्रोटीन की जैविक क्रिया जो होती है वह क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये चीजें देख लीजिए। इसी के जस्ट बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रोटीन का परीक्षण। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, प्रोटीन का परीक्षण। अब प्रोटीन के परीक्षण के लिए हम लोग कितने परीक्षण का उपयोग करते हैं, तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए 4 परीक्षण का उपयोग करते हैं। कौन कौन से परीक्षण का उपयोग करते हैं, तो एक आपका होता है बाईयूरेट परीक्षण, दूसरा होता है क्या आपका मिलॉन परीक्षण होता है, तीसरा आपका क्या होता है निनहाइड्रिन परीक्षण होता है, और चौथा होता है जेंथोप्रोटिक परीक्षण होता है। अब इन परीक्षण के द्वारा हम प्रोटीन की पहचान कैसे करते हैं, आइए इनके बारे में देख लेते हैं। तो हेडिंग होगा क्या, प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन का परीक्षण। अब प्रोटीन के परीक्षण के लिए हम लोग 4 विधियों का यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं, जिनमें पहला आता है क्या, बाईयूरेट परीक्षण। अब बाईयूरेट परीक्षण में हम कैसे प्रोटीन की पहचान करते हैं, तो इसके लिए है आप क्या करेंगे, किसी पदार्थ को लेंगे और उसे क्षारीय विलयन में रख देंगे। क्षारीय विलयन में रखने के बाद कॉपर सल्फेट के अति तनु विलयन को क्या करेंगे, मिलाएंगे। और जैसे ही कॉपर सल्फेट के अति तनु विलयन को आप मिलाएंगे, यदि लाल या बैंगनी रंग का विलयन हो जाता है तो इसका मतलब वह पदार्थ आपका प्रोटीन था, और इस परीक्षण को क्या कहते हैं, बाईयूरेट परीक्षण कहते हैं। क्या हमने बताया, पदार्थ को क्षारीय विलयन में रखना है। क्षारीय विलयन में रखने के बाद उसमें क्या मिला देना है, कॉपर सल्फेट का अति तनु विलयन मिला देना है, और अति तनु विलयन मिलाने के बाद उसे क्या कर देना है, अति तनु विलयन मिलाने के बाद आपको विलयन को देखना है। और जब विलयन आप देखेंगे तो वह लाल या बैंगनी रंग में दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि वह पदार्थ आपका प्रोटीन था, और यह परीक्षण क्या होगा, बाईयूरेट परीक्षण होगा। तो ये तो पूरा वाक्य रहा है, इसमें मैं आपको एक समीकरण दे रहा हूं, मात्र वो समीकरण याद रखिएगा, उसके तहत आप अपने वाक्य के द्वारा भी आप उसे लिख सकते हैं। तो आइए पहले वाक्य देखते हैं इसका। क्या होगा, किसी पदार्थ के
क्षारीय विलयन में कॉपर सल्फेट के तनु विलयन को मिलाने पर लाल या बैंगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है, तो वह पदार्थ प्रोटीन होता है तथा इस परीक्षण को बाईयूरेट परीक्षण कहते हैं। बाईयूरेट परीक्षण कहते हैं। अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो उसके लिए कंडीशन है क्या कि आप पदार्थ ले लीजिएगा, पदार्थ को कहां रख दीजिएगा, क्षारीय विलयन में रख दीजिएगा, और क्षारीय विलयन में रखने के बाद कॉपर सल्फेट के क्या मिलाइएगा, तनु विलयन को मिलाइएगा, और तनु विलयन को मिलाने के बाद यदि आप लाल या फिर बैंगनी रंग का क्या पाते हैं, विलयन पाते हैं, तो इसका मतलब कि जो ये पदार्थ था, यह पदार्थ क्या होता है, तो यह पदार्थ आपका प्रोटीन होगा। वह पदार्थ क्या होगा, प्रोटीन होगा। दूसरा परीक्षण आता है, दूसरा परीक्षण आपका क्या होता है, निनहाइड्रिन परीक्षण होता है। इसके द्वारा भी हम प्रोटीन की पहचान करते हैं। अब निनहाइड्रिन परीक्षण के द्वारा प्रोटीन की पहचान कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, पदार्थ का विलयन लेते हैं और उसमें निनहाइड्रिन यौगिक को मिला देते हैं, और मिलाने के बाद यदि आपको नीले या बैंगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है, तो उस परीक्षण को हम क्या कहते हैं, निनहाइड्रिन परीक्षण कहते हैं, और उस पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। आइए इसे वाक्य के द्वारा देख लेते हैं। दूसरा आपका होगा, दूसरा कौन होता है, तो दूसरा होता है निनहाइड्रिन परीक्षण। निनहाइड्रिन परीक्षण। अब निनहाइड्रिन परीक्षण में क्या करते हैं, किसी पदार्थ के विलयन में निनहाइड्रिन यौगिक को मिलाने पर लाल या बैंगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है, तो उस पदार्थ को प्रोटीन कहते हैं तथा इस परीक्षण को क्या कहेंगे, निनहाइड्रिन परीक्षण कहते हैं। निनहाइड्रिन परीक्षण कहते हैं। अभी यही समीकरण के द्वारा आप याद रखते हैं तो आपको ये सारी चीजें याद रहेंगे। अब समीकरण के द्वारा क्या याद रखना है कि आपको पदार्थ लेना है, पदार्थ में क्या मिलाना है, निनहाइड्रिन यौगिक मिलाना है। अब निनहाइड्रिन यौगिक आप मिलाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, लाल या बैंगनी रंग का विलयन। लाल नहीं, नीले रंग का होगा। क्या लिखा गया है यहां पर, नीला होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें। तो इसमें क्या होगा, नीले रंग का होगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, नीले
या बैगनी रंग का आपको क्या मिल जाएगा, विलेन मिल जाएगा। और यदि नीले या बैगनी रंग का विलेन मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उस पदार्थ को हम प्रोटीन कहते हैं। तो ये रहा प्रोटीन का दूसरा परीक्षण, इसको पूरा आप देख लीजिएगा। फिर इसी के जस्ट बाद दो और परीक्षण को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अब वो दो परीक्षण कौन कौन से हैं, तो एक आपका होता है मिलॉन परीक्षण और दूसरा आपका होता है जेंथोप्रोटिक परीक्षण। तो मिलॉन परीक्षण और जेंथोप्रोटिक परीक्षण देखेंगे, जिनमें जेंथोप्रोटिक परीक्षण क्या होता है, इसमें पदार्थ को लेंगे और उसे सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। और जैसे ही सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो आपको पीले रंग का अवक्षेप दिखाई देगा, और यदि आप क्षारीय विलेन मिलाते हैं तो वह नारंगी रंग का अवक्षेप देता है, तो वह पदार्थ आपका प्रोटीन होगा। और इस परीक्षण को हम क्या कहेंगे, जेंथोप्रोटिक परीक्षण कहेंगे। तो आइए तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या होगा, तो तीसरा होता है जेंथोप्रोटिक परीक्षण। अब जेंथोप्रोटिक परीक्षण में क्या होता है, मैंने यही कहा कि आप पदार्थ को सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मतलब HNO3 के साथ गर्म करते हैं तो पीला रंग प्राप्त होता है, पीला रंग प्राप्त होता है और क्षारीय माध्यम में नारंगी रंग का हो जाता है, नारंगी रंग का हो जाता है, तो वह पदार्थ प्रोटीन होता है, तथा इस परीक्षण को जेंथोप्रोटिक परीक्षण कहते हैं, जेंथोप्रोटिक परीक्षण कहते हैं। अब इतना बड़ा वाक्य कैसे आप याद रखेंगे, तो उसके लिए तरीका होगा क्या, कि आप पदार्थ लेंगे, अब पदार्थ को क्या करेंगे, HNO3 वो भी कैसा, तो सांद्र होगा, कॉन्क के साथ गर्म करेंगे तो आपको कैसा विलेन प्राप्त होगा, पीला रंग प्राप्त होगा। और पीला रंग जब प्राप्त हो जाए तो इसमें क्या मिला दीजिए, क्षार मिला दीजिए। और क्षार मिलाने पर यदि आपको क्या नारंगी रंग का विलेन प्राप्त होता है, नारंगी रंग का विलेन प्राप्त होता है, तो जो ये पदार्थ था इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो मात्र आपको ये समीकरण याद रखना है, इसके द्वारा भी आप बता सकते हैं। क्या बताएंगे, पदार्थ को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पीला रंग प्राप्त होता है। और यदि उसे क्षार के साथ गर्म करते हैं तो नारंगी रंग यदि प्राप्त हो जाए तो इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तो हम इस पदार्थ को प्रोटीन कहते हैं। और इस परीक्षण को जेंथोप्रोटिक परीक्षण कहते हैं। चौथा और लास्ट परीक्षण होगा, वो क्या होता है, मिलोन परीक्षण होता है, मिलोन परीक्षण होता है। अब मिलोन परीक्षण में हम क्या करते हैं, मिलोन परीक्षण में किसी पदार्थ को या किसी पदार्थ के विलेन में क्या मिलाते हैं, मिलोन अभिकर्मक मिलाते हैं। किसी पदार्थ के विलेन में मिलोन अभिकर्मक मिलाते हैं।
और मिलोन अभिकर्मक मिलाने के उपरांत यदि विलयन सफेद हो जाता है और गर्म करने पर लाल हो जाता है तो इसका मतलब वह पदार्थ प्रोटीन था और इस परीक्षण को मिलोन परीक्षण कहते हैं। आइए उसे लिखित रूप में देखते हैं। किसी पदार्थ के विलयन में मिलोन अभिकर्मक मिलाने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है तथा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है तथा गर्म करने पर लाल रंग के विलयन में बदल जाता है, विलयन में बदल जाता है तो उस पदार्थ को प्रोटीन कहते हैं तथा इस परीक्षण को मिलोन परीक्षण कहते हैं। ये तो रहा इसका वाक्य, लेकिन याद कैसे रखेंगे तो इसके लिए तरीका होगा, आप पदार्थ लेंगे, इसमें क्या मिलाएंगे, मिलोन अभिकर्मक मिलाएंगे। मिलोन अभिकर्मक मिलाने पर आपको क्या मिले, सफेद अवक्षेप मिल जाए और सफेद अवक्षेप मिलने के बाद आप क्या कर दें, इसे गर्म कर दें और गर्म करने पर यदि लाल रंग का क्या देता है, विलयन देता है, यदि लाल रंग का विलयन देता है तो जो ये पदार्थ था इस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, तो इस पदार्थ को हम प्रोटीन कहेंगे। तो याद रखने का तरीका क्या होगा कि पदार्थ में मिलोन अभिकर्मक मिलाइए और यदि वह क्या दे देता है, सफेद अवक्षेप दे देता है और गर्म करने पर यदि वह लाल रंग के विलयन में बदल जाता है तो वह पदार्थ आपका क्या होगा, प्रोटीन होगा और इस परीक्षण को हम क्या कहेंगे, तो मिलोन परीक्षण कहते हैं। तो आज के एपिसोड में आपको इतना ही और मिलते हैं अगले एपिसोड में प्रोटीन की संरचना के साथ। तो आज के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, आभार।